प्रकृति का बदलता मिजाज, क्या मानव है इसका जिम्मेदार? नमस्कार, मैं सांग शेखर सरस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। प्रकृति का बदलता स्वरूप हम सभी मानव जाति के लिए चिंता की बात है। पर्यावरण की बिगड़ती संतुलन एवं मौसम के बदलते मिजाज ने आम लोगों से लेकर पशु पक्षी तक को असंतुलित कर दिया है। पशु पक्षियों की कई प्रजातियां गायब हो रही है। इन सब का असर सीधा सीधा मानव पर पड़ रही है। लोगों को ध्यान खींचने के लिए 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिससे कि लोग प्रकृति में विलुप्त होते जीव जंतु एवं पौधे को संरक्षित किया जा सके। विश्व में बहुत तेज गति से मॉडर्नाइजेशन एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से प्रदूषण का लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण का लेवल से जो खतरा सामने आ रहा है उससे शायद ही कोई नहीं समझ सकता हो। इसका बहुत ही बड़ा असर तब देखने को मिला जब पूरी दुनिया में कोरोना एक वायरस ने पूरी तरह से सारे सिस्टम को कुछ ही समय के ड्यूरेशन में बर्बाद कर दिया एवं इसका इम्पैक्ट इस कदर था कि पूरे संसार को बंद कमरे में कैद कर दिया। अनगिनत लोग इस काल के गाल में समा गए। फिर प्रकृति अपनी सुंदरता दिखाना शुरू की। हिमालय पर्वत मीलों दूर से नजर आने लगी। जंगली जीव जंतु खुलेआम सड़क पर घूमने फिरने लगे। कई नदियों के पानी स्वच्छ हो गए। इसका मतलब मानव की तेज गति से बढ़ती आबादी ही इन सारे फसाद का जड़ रहा होगा, जिसने प्रकृति को ही कैद करने की कोशिश की है। इसका बदला प्रकृति ने कुछ इस तरह लिया कि दुनिया ही शांत पड़ गई। आज ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे संसार में बेमौसम बरसात, ग्लेशियर पिघलना, तूफान का सामना करना, चक्रवात का सामना करना, भूकंप हर दिन कहीं न कहीं आना, बाढ़, सुखाड़ जैसे कई प्राकृतिक त्रासदा का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने वाली ओजोन लेयर की भी परत पतली होती जा रही है, जिसके कारण सूर्य की गर्मी को झेलना मुश्किल हो जाएगा एवं कई तरह की बीमारी को भी झेलना पड़ेगा। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई ही इसका मुख्य कारण है। पिछले एक महीने के अंदर भारत में ताऊ ते एवं यास चक्रवात का भयंकर असर देखने को मिला है। हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए, कई घर बर्बाद हो गए एवं लोगों की जान भी गई। सरकार एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, पूरे भारत में स्वास्थ्य संबंधी समान व्यवस्था करने में लगी है, तो दूसरी ओर इस तरह की प्राकृतिक आपदा ने परेशान कर दिया है। प्रकृति अपना संतुलन खुद करना जानती है। यह एक रिसाइकल की प्रक्रिया है जो सिर्फ प्रकृति ही कर सकती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सारे गुनाह का जिम्मेदार कोई एक है? इसका जवाब नहीं, हम सभी इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर कहते हैं कि सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती है, तो इसके लिए जवाब यही है कि सरकार ही सब कुछ कर दे तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? एक आम नागरिक की जिम्मेदारी क्या होगी? सरकार नया नियम ला सकती है, जन जागरूकता अभियान ला सकती है, लेकिन इसका पालन करना तो हम सभी की जिम्मेदारी होगी। हम बात करते हैं कि जल संकट दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है, तो हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम ब्रश करने में, स्नान करने में, स्वच्छ पानी में नाले बहाने में, इन तमाम जगहों पर हम पीने के पानी को बर्बाद एवं दूषित कर रहे हैं। अब हमें यह शपथ लेनी होगी कि प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना है एवं विश्व को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह के संकट से सामना न करना पड़े। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें एवं लोगों को वृक्षारोपण करवाने को लेकर प्रेरित करें। आशा करता हूं कि इन तमाम चीजों से जुड़ी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की खबर के लिए बने रहें सरस न्यूज के साथ। धन्यवाद।